नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वक्त मौजूद हूँ गया जिला के इमामगंज विधानसभा के डुमरिया प्रखंड में। अभी वर्तमान परिस्थिति में बताया जा सकता है कि जनसुराज के तत्वाधान में आज डुमरिया प्रखंड में आज उनके कार्यालय, पार्टी कार्यालय की यहाँ ओपनिंग की जा रही है और हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले डुमरिया की जनताओं का क्या कुछ आश्वासन देना चाहते हैं जो कि जनसुराज के तत्वाधान में आप प्रखंड में ऑफिस कार्यालय के खोलने का काम किया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे इमामगंज विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूं और इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पे डुमरिया प्रखंड में पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और यहां से हम लोग आज सब लोग जमा हुए हैं। पूरे जितना कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग संकल्प ले रहे हैं। इस बार डुमरिया पिछले बार भी लीड किए थे, इस बार भी हम लोग यहाँ से लीड करेंगे। आखिर क्या कुछ कारण है सर, एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ की जनताओं के लिए आप आए हैं कि क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, हम नौकरी छोड़ करके आए हैं, प्रशांत जी के बातों से प्रभावित होकर के अपना नौकरी रिजाइन किए हैं। जो प्रशांत जी बिहार बदलने के लिए चले हैं, उसमें अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नहीं साथ देते हैं तो दुर्भाग्य की बात थी। और अभी तक बिहार का जो सबसे पिछड़ा स्टेट है पूरे भारत में, उसको सुधारने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर जी हैं, जनसुराज पार्टी है। इसी सब बातों से प्रभावित हो करके हम नौकरी छोड़ करके जनसुराज का पार्टी ज्वाइन किया और हम यहाँ पे उम्मीदवार हैं। तो इमामगंज विधानसभा की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर के? इमामगंज विधानसभा को पूरे जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार सोच समझ के वोट कीजिए। पिछले बार को आप जो देख रहे हैं उन पे विचार कीजिए। उन लोग पिछले बार जो काम नहीं किए हैं उनको यहाँ से भगाइए और नए लोगों को मौका दीजिए और हम लोग विकास का गंगा बहाएंगे इमामगंज विधानसभा में। जी, एक तरफ से देखा जाए सब तो एनडीए घटक दल के द्वारा अगर कहा जा सकता है तो बहुत ही मजबूत पार्टी के लोगों के द्वारा आश्वासन किया जाता है और विकास की बात ही की जाती है। कहाँ तक सच्चाई इसका है? आप देख रहे हैं ना, उस चीज को तो आप खुद देख रहे हैं, जनता से भी पूछ सकते हैं। विकास अगर होता तो वोट का बहिष्कार होता विधानसभा में, बताइए। कई जगह ऐसा है, कहीं पे टावर नहीं तो वोट नहीं, कहीं जगह रोड नहीं तो वोट नहीं, कहीं जगह पुल नहीं है तो वोट नहीं है, तो वोट का बहिष्कार होता। आखिर क्या कुछ कारण होगा जो अभी वर्तमान समय में शिलान्यास पर डे कर सकते हो तो अपडेट मिल रही है? जी, ऐसा चल रहा था अब, लेकिन शिलान्यास तो आचार संहिता लग गया तो बंद है। पिछले 10 साल से मांझी विधायक रहे हैं, तो मांझी परिवार से फिर लास्ट में बहू इनकी ये उपचुनाव विधायक रही है। पिछले 10 सालों में कोई काम किए नहीं है, ठीक है। तो उद्घाटन करने के समय वो शिलान्यास करके दिखाना चाह रहे हैं कि अब मेरा नींद खुल गया है, अब हम काम करेंगे। अरे भाई, 10 साल से आप सो रहे थे, अभी नींद खुला आपको? जनता सब समझ रही है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। जनता को इस बार क्या बदलाव को लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? इमामगंज के जनता को यही है कि जनसुराज का सपोर्ट कीजिए। प्रशांत जी की बातों में प्रभावित होकर के जब हम रिजाइन कर सकते हैं तो आप तो अपना कीमती वोट दे ही सकते हैं। तो बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज को लाना जरूरी है, इमामगंज बदलाव के लिए जनसुराज को लाना जरूरी है।